नहीं, 37 से 35। आज हम करेंगे बेटा वाक्यांश, जिसको आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। हाँ जी, यही बता रही हूं मैं। या हम इसे वाक्यांश कहते हैं, या हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो साथ साथ में मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और आपकी कॉपी भी कंप्लीट हो जाए। बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो कि घर से लिखना है तो फिर आप लिखिए। जो काम काज ना करने वाला, वो तो काम से जी चुराने वाला होगा भाई। काम से जी चुराने वाला कामचोर होगा जो कोई काम काज ना करता हो। निठल्ला निकम्मा बोलते ना हम लोग। चलिए पहले लिखिए काम काज ना करने वाला। 8B लिखिए। कोई काम ना करने वाला, निकम्मा। निकम्मा, म आधा और म पूरा। कोई काम ना करने वाला, निकम्मा। जिसका आदि ना हो, बिल्कुल ठीक, जिसका आदि ना हो। जिसका आदि ना हो, आदि में द को छोटी ई पड़ेगी। जिसका आदि ना हो, अनादि। दोनों लिख लिए। पहला, जो किसी काम का ना हो, जो कोई काम काज ना करता हो, निकम्मा। जिसका आदि ना हो, अनादि। अपने आप पर बीती हुई, शाबाश, ठीक है, बिल्कुल। अपने आप पर बीती हुई। हाँ, अपने आप पर बीती हुई। बीती, ब में बड़ा ई, त में बड़ा ई। अपने आप पर बीती हुई। बड़ी ई। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, लिख लो पहले, बिल्कुल ठीक। अजात शत्रु, लिख रही हूं बेटा, बंद करो। स्पेलिंग आते नहीं है इस तरह अगर आप बुक से देखते रहते। मैं यही चाहती हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी ना, अपने आप लिखो। जब गलत हो जाए स्पेलिंग तो मैं लिख ही रही हूँ, और जो नहीं आ रहे वो भी पूछो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स जिस दिन कवर हो जाती है उस दिन से आपको कोई भी लैंग्वेज जो है वो आ जाती है, ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। देन जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। नहीं, वो होगा जिसके समान असमान समान ना हो। नो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान, जिसके, देखो अच्छी वाली क्लास चल रही, नॉनसेंस क्रिएट करने का मतलब। चल छोड़, तू अपना काम कर। की पॉइंट, की पॉइंट, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान लिख लो पहले,
कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, तो ये याद रखें, अद्वितीय। पूरा द के पैर में हलंत, अद्वितीय, अद्भुत बोलते हैं ना अमिताभ जी, उसमें कौन बनेगा करोड़पति में। समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, मृत्यु ना हो, ये मृत्यु, य को छोटा ऊ, म के पैर में री, त आधा, मृत्यु। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। अब ये हमेशा याद रखें, आप भूल जाते हैं जब भी आप प्रश्न पत्र करते हैं, जहां पे आपने अजर लिखना है वहां पे अमर, और जहां पे अमर लिखना है वहां पे अजर लिखते हो। जो बूढ़ा कभी नहीं हो सकता, हमेशा जवान रहता है, वो अजर। और जो कभी ना मरे वो अमर। और दोनों में पॉसिबिलिटी है नहीं, दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं। भगवान तूने देखा है? हाँ, तो देखा है तो बात करना, नहीं है ना तो बस। फील कब किया तूने? ये फिर से वही, मेरी बात में ही समझ में नहीं आता। ये कौन बोला? बाहर आ जा अंश शर्मा। बस यही तुम्हारा ना, हालात चेंज नहीं होते। कितने हो गए? 7 हो गए। आगे लिखिए, जो कभी बदला ना जा सके। नहीं, पीछे से देख देख के बताइए, बदतमीज। जो कभी बदला ना जा सके। परिवर्तनशील क्या होता है? जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो कभी बदला ना जा सके, अपरिवर्तनशील। एक मिनट। जो कभी बदला ना जा सके, जिसकी कोई तुलना ना हो, अतुलनीय, अपरिवर्तनशील। हाँ मैम, जो कभी बदला ना जा सके, अपरिवर्तनशील, जिसकी कोई तुलना ना हो, अतुलनीय, अतुलनीय। जिसकी, हाँ जी, कोई तुलना ना हो, अतुलनीय। हृदय की बात जानने वाला। हृदय, ह के पैर में री, द और य,
हृदय, जिसकी कोई तुलना ना हो, हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। लिखे नहीं इधर, हृदय, हृदय, ह के पैर में री की मात्रा, द और य, हृदय, अंतर्यामी। आगे पहले ये जो जितने रहते उतने सुन तो लो। हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जिसका दमन ना हो सके, अदम्य, बिल्कुल ठीक। इसमें दम्य में म आधा आएगा, ठीक। अदम्य, जिसका दमन ना किया जा सके या जिसका दमन ना हो, अदम्य। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाओं में समाचार भेजने वाला, नो, संवाददाता। संवाददाता, पहले संवाद पूरा लिखोगे, ठीक, उसके बाद दाता, हाँ वही होता है ना। हाँ जी, 10 ही लिखने कॉपी में, संवाददाता। उसके बाद जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो, व्याप्त मतलब सब जगह होने वाला। तो हम क्या कहते हैं ईश्वर को? ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी। तो सब जगह होने वाला, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। स्पेलिंग सर्वव्यापक, व आधा। देन जिसका आकार ना हो, निराकार। जिसका आकार हो, साकार, साकार, स को आ, क को आ और र, साकार। चलिए अगले पेज पे लिखिए मुहावरे। मुहावरे, 26 से 50। रुको, मुहावरे नहीं करने, वो अपने आप कर लेना, मैं वैसे करवा देती हूँ, कॉपी में नहीं करना, समास करवाते हैं। सब कुछ ही करवाना है मैंने, छोड़ना कुछ नहीं। नहीं, याद कर लेना, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिलीट नहीं ना हो सकते बच्चे। चलिए बहुत इजी है, आप खुद बताना। खरी खरी सुनाना, वो तो मुहावरा ही है। खरी खरी सुनाना, वो भरा बुरा खरी खोटी होता है। मैं क्या कह रही हूँ? खरी खरी सुनाना, सच्ची बात किसी के मुंह पे मारनी, ठीक है? सच्ची बात कह देना। पड़ोसी की बातों को सुनकर मोहन चुप नहीं रहा, उसने भी उसे खरी खरी सुना दी। सच्ची बात कह देना, खरी खरी। अब अगर खरी खोटी होता तो हम कहते बुरा भला कहना। जब खरी की बात है तो दोनों तरफ अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे? सच बात कहना, ठीक है? बस कर। नहीं नहीं लिखा, तो बस चुप कर जा, चुप कर, चुप कर। गर्दन झुकाना,
हाँ, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। उसने चोरी की, पकड़ा गया तो उसकी गर्दन झुक गई। ठीक है, फिर कमेंट्री दे लो, पहले दे लो, फिर हंसो, सारी क्लास हंसे। बस यही आदतें बुरी हैं तुम्हारी, मतलब नॉन सीरियसनेस रखनी है। कोई एक आधा जरूर एक उसमें खड़ा होके ये सब बकवास करेगा ही। ह्यूमर अच्छा लगता है कुछ बातों में, हर बार थोड़ी हर बात पे ही जानबूझ के ही करते रहो। कोई मतलब भी नहीं होता जिनका, जिसपे हंसी आती मैं खुद ही हंस देती हूँ क्लास में। गिरगिट की तरह रंग बदलना। स्थिति को देख के अपने व्यवहार बदल लेना। हाँ वही, इसको हम क्या कह सकते हैं, सिद्धांतहीन होना। जो बंदा अपने स्टैंड पे खड़ा नहीं होता वो गिरगिट की तरह पल पल रंग बदलता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, सिद्धांतहीन होना। ठीक है, सिद्धांत क्या होते हैं, हमारे अपने बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमने अपने लिए बना रखे हैं कि मैं इन चीजों से अलग नहीं हूं या जाऊंगा नहीं, मेरे असूल, मेरे आदर्श, है ना। तो ये क्या होते हैं, सिद्धांत। तो जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है उसका कोई स्टैंड नहीं होता, उसका कोई आदर्श नहीं होता, असूल नहीं होता। ठीक है, तो सिद्धांतहीन होना। घोड़े बेचकर सोना, ये सबसे अच्छा है। अनिकेत अपनी पुत्री की शादी के बाद घोड़े बेचकर सो रहा था। बेटे की शादी के बाद भी होना चाहिए, बेटी ही क्यों है, बेटियां इतनी बोझ है कि वो जाएगी तो वो घोड़े बेच, बकवास लिखा है। घोड़े पुत्र की शादी के बाद लिखो, अब जो होगा उसके पुत्र का होगा, वो तो घोड़े बेच के सोए आराम से। हाँ बिल्कुल। चिकना घड़ा, कोई असर ना होना। ठीक है, चिकना घड़ा जैसे आप लोग हैं, कोई असर नहीं है। इस क्लास में 10-12 बच्चे चिकने घड़े हैं, उन पर लाख चिल्लाओ, लाख प्यार से मुनहार करो, तब भी उन्हें टीचर की बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो चिकने घड़े हैं। छाती पर सांप लौटना, नो नो नो। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या, उसके ज्यादा नंबर आने पर मेरी छाती पर सांप लौटने लगे, एक दूसरे को लिखा करो। सांप लौटने का मतलब है कि सरसराहट सी होनी, और ये ईर्ष्या में भी आता है कि हाँ मुझे बड़ी जेलस फील हो रही है, ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये है छाती पर सांप लौटना। जी चुराना, काम, परिश्रम से बचना। मेहनती बच्चे कभी भी काम से जी नहीं चुराते। एक मिनट, एक बात और पूछनी थी, भाई वीर सिंह हाउस के लड़के कितने हैं इस क्लास में? एक, दो, तो भी है भाई वीर सिंह हाउस का। ओके, तो सेकंड पीरियड के रिसेस के बाद आके मुझसे मिलना, राइट? 5th डी में, 5th डी में एनुअल फंक्शन नहीं हो रहा बेटा, वो सहोदया की एक्टिविटी थी, और उसके बाद अपनी आईडी भेजनी है, शेयर करवा देना। 4th पीरियड टेस्ट में लाना है, मैं हुणे इस सेंड वक्त कर मेरी वो नहीं पिया, टैब नहीं मेरे को पिया, ऊपर ही पिया 4th पीरियड। हाँ तुझे मैंने सेंड कर दिया, मैं करती हूँ। राइट, मैं बताती हूँ। सहोदया का हो रहा है, सहोदया के स्ट्रीट्स प्लेस हैं वो चल रहे हैं, और फिर हमारा जो है वो हाउस फंक्शन है, भाई वीर सिंह हाउस का चिल्ड्रंस डे है। ठीक है, तो उस हिसाब से चलो बस, जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, आप भी आ जाना। आपको पूछा मैंने, अब होगी ना बात, मुंह बंद कर लो। 5th डी में सेकंड पीरियड के बाद जो ब्रेक होती है ना, सेकंड के बाद नहीं,
मैं थॉमस अल्वा एडिसन बना रही हूँ, वो सरदार नहीं हो सकता। चलिए जी आगे। ताक में रहना, ताक में रहना, ताक में रहना, मौका ढूंढते रहना। वो इसी ताक में रहता है कि कब दूसरों की गलती पकड़ सके। ठीक है, मौका ढूंढता रहता है दूसरों को अपमानित करने का। ताक में रहना। टेढ़ी खीर, वेरी गुड। आजकल सरकारी नौकरी मिलना टेढ़ी खीर है। आगे, बांछें खिलना, इसको, इस कोर्स को हम बांछे बोलते हैं। हाँ, बहुत प्रसन्न होना। ये देखो अपना राग चलता जा रहा है, अब छयों का शुरू हो गया। इनकी सीट अलग कराओ पहले तो, ये जो है ये 6 के 6 इनको डिस्ट्रॉय कराओ। ठीक है, ठीक है, चलो बस, मुंह बंद। बांछें खिलना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत दिनों के बाद पुत्र को वापस देखकर माँ की बांछें खिल गई, दैट इज इट। आगे, मुंह उतरना, उदास नहीं होना। यहाँ पे लिखा है लज्जा का अनुभव करना, जब उसके कक्षा में कम नंबर आए तो उसका मुंह उतर गया। वैसे होना ये चाहिए कि उदास होना, मुंह उतरना वो होता है। लोहा मानना, मानना, प्रभाव मानना, मैं तुम्हारी शक्ति का लोहा मानती हूँ, है ना। लोहा मानना, प्रभाव मानना। नाक कटाना, अपमानित होना। वही कक्षा में चोरी करते समय पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। माथा ठनकना, नो। माथा ठनकना, शक होना, संदेह होना, उसका माथा ठनका कि वो इतनी देर से क्यों आया है। ठीक है। मोती पिरोना, मोती पिरोना, हाँ, सुंदर लिखना, जैसे मैं मोती पिरोती हूँ। ठीक है। वो पता नहीं कौन सा नाटक था उसमें करते ना। मोती पिरोना, सुंदर लिखना। चलिए आगे, राई का पहाड़ बनाना। हाँ, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, या छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर जब हम करते हैं वो क्या होता है, राई का पहाड़ बनाना। लकीर का फकीर, हाँ, पुराने तौर तरीके अपनाने वाला, रूढ़िवादी होना। नमक मिर्च लगाना, हाँ, यही अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। फूलाना समाना, ठीक है। पेट में चूहे दौड़ना, ये इजी है, आप सबको आते हैं, कर लोगे ना सेंटेंस। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करना, नो। रिश्वत देनी, पुलिस वालों की मुट्ठी गरम करोगे तो कोई काम बनेगा। मुट्ठी गरम। आगे, रफू चक्कर होना, बिल्कुल ठीक। लोहे के चने चबाना, कठिन काम। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। मुश्किल प्रश्न पत्र देखकर विद्यार्थियों के हाथ पांव फूल गए। ठीक है। मुहावरे कोई मुश्किल नहीं है, इतने ही है आपके सिलेबस में। चलिए अब समास की थोड़ी सी डेफिनेशन देते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। समास समझ लो, फेयर पे करना है, वो मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी।
हेडिंग डाल लो, वेदों के नाम तो लिखोगे ही कम से कम। संधि क्या होती पहले ये बताओ, हमने संधि की है सबने, किसका जोड़? बिल्कुल नहीं, शब्दों का जोड़ तो बिल्कुल संधि नहीं होता, मात्राओं का भी नहीं होता। नहीं, अभी समझिए फिर उसके बाद। संधि वर्णों का जोड़ होती। वर्णमाला आपको पता ना, मैंने जब संधि कराई थी तब बताई थी, स्वर और वर्ण व्यंजन। अगर स्वर और व्यंजन को हम इकट्ठा लिखते हैं, हम कहते हैं हम वर्णमाला लिख रहे हैं। तो वर्णों का जो जोड़ होता है उसे संधि कहते हैं, और जो शब्दों का जोड़ होता है उसे समास कहते हैं। पहली पॉइंट ये। संधि समास में क्या डिफरेंस है? संधि में हमेशा वर्णों का जोड़ होता है और सेंटेंसेस। लो हे भगवान, ये देखो, ये कहता है संधि में सेंटेंसेस का जोड़ होता है। संधि में सेंटेंसेस होते हैं। मेरे को लाओ, खोदो जमीन, मैं इसी में गड़ जाऊं, कौन सी हिंदी पढ़ा रही हूं मैं? हरे राम। हाँ, तू चाहता है मैं पार्क में कर लूं अपने आप को? नहीं, मारो मुझे, मारो भैया। कहाँ है संधि? कहाँ तेरा दिमाग चल रहा है मेरा बच्चा? बता। वर्ड्स, वही बता रही हूँ कि संधि में वर्ड्स नहीं होते, संधि में हम वर्णों को जोड़ते हैं। ठीक है, यही मैं बता रही हूँ। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना, वैसे हिंदी के क्या है? क ख ग आ ई, वो जब हम आपस में जोड़ते हैं, किया है ना संधि, की है ना? चलिए, इसकी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है आरिश की, है? ये अपने पास रखना है। चलो बस। नहीं, अरे नहीं, वो मुझे पकड़ा ही देता उसके बाद देखने के लिए। चलिए, अच्छा ठीक है। हमने कहा वर्णों का जोड़ क्या है? संधि। अब मैं कहती हूँ शब्दों का जोड़ क्या होता है? समास होता है। जैसे मैं अगर लिखूं नील कमल। अच्छा, आप चुप कर दो 10 मिनट के लिए, ठीक है? पहले समझ लो, उसके बाद हंसी हंसी करते हैं। नील एक अलग शब्द है, कमल एक अलग शब्द है। अगर इसका अर्थ पूछा जाए तो हम कहेंगे नीले रंग का कमल, है ना? इसका अर्थ यही का, नीले रंग का कमल। तो ये इकट्ठा दो शब्दों को जोड़कर बनाया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समास। ठीक है, समास। जब हम शब्दों को जोड़कर एक साथ लिखते हैं, शब्दों को जोड़ा जाता है, तब क्या होते हैं? समास होते हैं। जैसे मैं कहूं राजपुत्र, वो एक राजपुत्र है, राज प्लस पुत्र आएगा, राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। अब एक और है हस्तलिखित। हस्त और लिखित, इसका मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ। तो ये सारे शब्द जहां पर आपको लगे कि दो शब्द आपस में जोड़े जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। ठीक है, कभी भी गलत नहीं लिखना है कि वर्णों के जोड़ को संधि कहते हैं। अगर आपसे पूछे संधि किसे कहेंगे, तो आप फट से कह देते हो शब्दों का जोड़ संधि होता है। शब्दों का जोड़ हमेशा समास होता है और संधि हमेशा वर्णों का जोड़ होता है। ठीक है, कभी आपसे कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है संधि और समास में, तो संधि क्या है? वर्णों का जोड़। बहुत मायने रखते हैं शब्द हमारे, अगर हम गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो वर्णों का जोड़ जो है वो संधि होती है और शब्दों का जोड़ जो है वो समास होता है। इसकी परिभाषा करवाने की मुझे जरूरत नहीं, सिंपल वन लाइन है कि शब्दों के जोड़ को समास कहते हैं। ठीक है जी, वन लाइन है इसकी परिभाषा, शब्दों के जोड़ को समास कहते हैं, जैसे नीलकमल, राजपुत्र और हस्तलिखित। चलिए जी, अब इसके भेद 6 भेद हैं। पार्टिसिपेंट्स हैं बेटे, एक गौतम वीर, देन माधव, समीर।
आज हिंदी का होमवर्क भी है। डू शॉर्ट ग्रामर इन फेयर नोटबुक, ठीक है, क्योंकि जितनी आपको कराई है, जिन्होंने नहीं की है रफ कॉपी में की है वो फेयर नोटबुक में कर लो। कॉपीज मैंने एक ही बार में, मेरे पता है साथ साथ में सबकी कॉपीज हो रही हैं। कुछ ऐसे फेसेस हैं जिनकी एक बार में मुझे कॉपी नहीं मिली। नील प्लस कमल नहीं, सीधा नील कमल नहीं। ये प्लस मैंने सिर्फ आपको उस समझाने के लिए बताया कि इसमें दो शब्द हैं, ठीक है, तभी हम कहते हैं ना कि शब्दों का जोड़, दो शब्दों को जोड़कर, ठीक है। 6 भेद लिखिए, समास के 6 भेद होते हैं। हाँ जी, हेडिंग लिखिए समास किसे, समास, उसके बाद लिखेंगे एक लाइन, शब्दों के जोड़ को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 शब्द लिख लो, उसके बाद लिखिए समास के भेद। चलो आगे बाद में कराते हैं। बिल्कुल, कल हमने इसको ही खत्म करना है। सिलेबस मैंने आपको दिए।